नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभयारण्य है और यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। Sakhteng Wildlife Sanctuary is a sanctuary located in the eastern part of Bhutan and covers an area of about 650 square kilometer. इससे पूर्व यह क्षेत्र कभी भी चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र नहीं रहा है। भूटान के पूर्वी क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में भूटानी लोग रहते हैं। यह अभयारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थान है। भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? Who is called the chief architect of the codification of criminal laws in India? Lord Thomas Babington Macaulay। लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। 1500 वर्ष पुराना यह ढांचा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध। इस इमारत का निर्माण सर्वप्रथम एक गिरजाघर के रूप में किया गया था। दुनिया के सबसे अधिक अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या वाला कौन सा देश है? विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन दी वर्ल्ड? इंडिया। भारत दुनिया में पहला सबसे नंबर 1 देश है जहां पर अंडर ट्रायल कैदी ज्यादा है। 2015 की एनसीआरबी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, इसके अनुसार जेल में बंद कुल जनसंख्या का 67.2% अंडर ट्रायल कैदी है। जांच पड़ताल में देरी, भ्रष्टाचार, काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही न्याय की तेज और पारदर्शी न्याय देने में एक बड़ी बाधा है। आप सोच सकते हैं, जिस देश में 67.2% यानी कि 67.2% 100 में से ऐसे कैदी हैं 67 जो अंडर ट्रायल है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है? वेयर इज द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी लोकेटेड? तो देहरादून के अंदर स्थित है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है वाडिया बायोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? When was the Department of Science and Technology established? 3 मई 1971। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 3 मई 1971 को की गई थी। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभिन्न गतिविधियों जैसे कि व्याख्यान श्रृंखला, प्रकाशनों, वृत्त चित्रों को जारी करना, DST के तहत भारतीय सर्वेक्षण के विकिपीडिया पृष्ठ को अपडेट करना आदि के साथ 3 मई 2020 से 2 मई 2021 की अवधि के दौरान स्वर्ण जयंती स्मरणोत्सव वर्ष की समीक्षा कर रहा है। DST भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको HSC के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है तो आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी? दी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 वॉज रिलीज्ड बाय विच? तो संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ड्रग एंड क्राइम ऑफिस रिलीज दी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020। भारत और अवैध ड्रग व्यापार संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अवैध ड्रग व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ ट्रामाडोल और मेथाफेटामाइन जैसे आधुनिक और भांग जैसे पुराने मादक पदार्थ मिल जाते हैं। भारत दुनिया में 2 प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के मध्य में स्थित है। पश्चिम में गोल्डन क्रिक सैंड ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज दक्षिण पूर्व एशिया।
स्वर्णिम त्रिभुज अक्षेत्र कौन सा है? व्हाट इज द गोल्डन ट्रायंगल एरिया? तो स्वर्णिम त्रिभुज अक्षेत्र म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के पहाड़ों का एक संयुक्त अक्षेत्र है। द गोल्डन ट्रायंगल रीजन इज ए कंबाइंड एरिया ऑफ द माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने मार्गों में से एक है। इसके अलावा यह दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र है। स्वर्णिम त्रिभुज अक्षेत्र भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। स्वर्णिम अर्धचंद्र अक्षेत्र स्वर्णिम अर्धचंद्र अक्षेत्र में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। यह अफीम के उत्पादन और उसके वितरण के लिए प्रमुख वैश्विक स्थलों में से एक है। स्वर्णिम अर्धचंद्र अक्षेत्र भारत के पश्चिम में स्थित है। विंटर डीजल कौन सी कंपनी उपलब्ध करवाएगी? विच कंपनी विल प्रोवाइड विंटर डीजल? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो विंटर डीजल उपलब्ध करवाएगी। भारतीय सशस्त्र सेना शीघ्र ही लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां सर्दियों का तापमान बहुत कम स्तर तक गिर जाता है, यानी कि शून्य या फिर माइनस में पहुंच जाता है, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में विंटर डीजल का उपयोग कर सकती है। इस विंटर डीजल का प्रयोग -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर कर पाना संभव है। पिछले वर्ष नवंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया था। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा सेना को विंटर डीजल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। यह विंटर डीजल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के BS6 मानकों को भी पूरा करता है। क्या है विंटर डीजल? व्हाट इज विंटर डीजल? तो विंटर डीजल एक विशेष श्रेणी का ईंधन है जो ठंड के मौसम में जमता नहीं है। यह डीजल -33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है। विंटर डीजल इज ए स्पेशल क्लास ऑफ फ्यूल दैट डज नॉट फ्रीज ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। This diesel remains in liquid state even at -30 degrees Celsius temperature. विंटर डीजल में चिपचिपापन को कम करने के लिए इसमें फ्यूल एडिटिव्स को मिलाया जाता है। वाहनों के माइलेज की समस्या, डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल करने से वाहनों के फ्यूल इंजेक्टर्स पर कार्बन का जम जाना इत्यादि के समाधान के तौर पर फ्यूल एडिटिव्स का प्रयोग किया जाता है। विंटर डीजल के निर्माण में लगभग 5% बायोडीजल के मिश्रण को भी मिलाया जाता है। साथ ही इस डीजल में सल्फर की मात्रा भी कम रहती है, जो इंजनों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। कई बार डीजल को जमने से रोकने के लिए लोगों द्वारा इसमें केरोसिन मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया कि आप जो कार्य करते हैं आप उससे जाने जाते हैं, न कि आप अपने नाम से। आपका नाम तभी बनता है जब आप अच्छे कार्य करते हैं, क्योंकि आपके नाम के हजारों लोग हैं इस दुनिया में। ये तो है नहीं कि आप कोई ऐसा यूनिक नाम देख लेंगे जो किसी का भी नहीं है। तो अगर आपको आपका नाम बनाना है तो आपको उसके लिए अच्छे कर्म करने होंगे, कुछ अलग करना होगा, हटके करना होगा अपनी पहचान बनाने के लिए। इसीलिए कहा गया कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे अधिक अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या वाला कौन सा देश है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी अमेरिका। तो कौन सा देश है जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो कैदी हैं वो अभी अंडर ट्रायल ही है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।